नमस्कार, मैं मयंक पुरपाल, आप सभी का स्वागत है इस हमारे सेशन में। आज की जो हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग और होलिस्टिक हेल्थ पे, और अष्टांग योग के भी हम यम और नियम पे बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो भी हमारे अष्टांग योग के अंग हैं, इनको हम मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से, अभी की लाइफस्टाइल के हिसाब से हम किस तरीके से अपना सकते हैं, इनके कैसे पालन कर सकते हैं और इनके अंदर क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपना के हम अपने स्वास्थ्य लाभ तो कर ही सकते हैं, लाइफस्टाइल को भी सुधार सकते हैं, अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज आपको जानने मिलेंगी, जिनसे हम नई-नई चीज़ें समझेंगे, सीखेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ेंगे डॉक्टर अजय जोशी जी और आचार्य नवीन जोशी जुड़ेंगे हमारे साथ, जो दिल्ली भारतीय विद्यावन के योगा टीचर हैं, योगाचार्य हैं और काफ़ी सालों का अनुभव है उनका अष्टांग योग और योग के क्षेत्र में। तो अभी बस जुड़ते हैं, तब तक के लिए जी, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? अभी आचार्य नवीन जोशी जुड़ने वाले हैं हमसे, तब तक हम आगे बढ़ाते हैं सेशन को। सबसे पहले तो अष्टांग योग और यम नियम के बारे में बात करते हैं। इसी बीच हमारे साथ आचार्य नवीन जोशी भी जुड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। चलिए, तो सबसे पहले तो मैथमेटिक्स की बात कर लें, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने गणित होते हैं, है ना? तो यहाँ गणित की संख्याओं में जो जोड़ने में जो योग शब्द आता है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से अपन यदि देखें तो आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, ये योग कहलाता है ना? यहाँ जब भी हम अष्टांग योग की बात करेंगे तो पतंजलि जो महर्षि, उनका नाम आएगा ही, क्योंकि पतंजलि जो थे महर्षि, उनने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की जो क्रिया उसको 8 भागों में बांटा है, और यही क्रिया अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है ना? क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि आत्मा का बिखराव है ना? क्योंकि मन चंचल है ना? इससे हम जो परमात्मा है, जो मुख्य अंश है, उसका अनुभूति नहीं कर पाते, या ऐसे कह सकते हैं कि बिखराव समाप्त होते ही हम परमात्मा को पा लेते हैं। यहाँ एक वो किसी उसका वो याद आती है 2 लाइन कि उसका पता खोजने निकला तो उसका पता न था, पर जब उसका पता चला तो खुद का पता न था। तो यही अष्टांग योग की बेसिक परिभाषा है। तो योग के 8 अंगों को यदि हम देखें तो परमात्मा को पाने का सबसे सरल मार्ग है वह अष्टांग योग, है ना? तो अष्टांग योग में जो पहले जो 2 अंग है, यम और नियम, ये हमारे सांसारिक व्यवहार को सिद्धांतों में एक रूपता लाते हैं। जो हम बाहर है वो अंदर होते हैं, ये बहुत जरूरी है। बाकी के जो 6 भाग है, वो है आत्मा के अन्य विक्षेपों को दूर करते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताया है, इनमें अंगों का क्रम भी महत्वपूर्ण है। हर अंग है ना आत्मा के हिसाब से बनाया गया है, इसलिए सबसे पहले अंग में हम जो आज समझने वाले हैं वो यम और नियम, क्योंकि यम और नियम को सिद्ध किए बगैर हम आसन सिद्ध नहीं कर सकते, और कभी सिद्ध कर लिए तो उसके साथ साथ कई विकार हमारे अंदर आ जाते हैं, है ना? तो कई मत है इसमें, तो सभी मत वालों का ये मानना है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना? ये सब अष्टांग योग के विभाग हैं। ये राह पर चलकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। ईश्वर मतलब वह गुरु, अल्लाह, जिसको भी हम बोलते हैं, 6 पावर, और अष्टांग योगी एकमात्र इसका रास्ता है। तो अब हम इसको समझते हैं कि अष्टांग योग का पहला अंग क्या है। नवीन जोशी जी, जो कि योग के बहुत एक्सपर्ट हैं और योग में बहुत अच्छा नाम है, उनसे तो अपन जानेंगे ही, पर यदि बेसिक, क्योंकि मूलभूत हमको समझना है, बाकी के लिए विशेषज्ञ मौजूद है। तो योग का जो पहला अंग है वो है यम। यम का मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अभी अहिंसा क्या है ना? आम भाषा में यदि हम बात करें तो आम भाषा में लोग की मान्यता होती है किसी को कष्ट, पीड़ा या दुख देना हिंसा है, और इसके विपरीत अहिंसा है। अगर इस मान्यता को स्वीकार कर लिया जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने किसी को कष्ट नहीं दिया,
माता पिता, गुरु, समाज, राष्ट्र, सभी प्राणी एक दूसरे को कष्ट देते हैं, है ना। ईश्वर कर्मफल प्रदान करता है ना, और इसीलिए संसार में सर्वाधिक कष्ट होते हैं। तो हमको यहाँ जो हमारे वेद में ऋषियों का मानना है, अहिंसा मतलब जाने अनजाने किसी का दिल नहीं दुखाना और अन्याय को सहन में नहीं करना। जैसे हिंसक जिनका नेचर है, हिंसक प्रवृत्ति वाले, इनमें आत्मग्लानि, असंतोष, है ना, भय आदि को दबाने के लिए ये प्रयास करते रहते हैं, है ना। इनका ये प्रयास ये प्रकट करता है कि इनकी आत्माओं में जो भय छुपा हुआ है, ये बार बार इनको प्रेरित करता है कि दान पुण्य करो, हिंसा से मिलने वाले धर्म की कमी आ जाए। हम क्या है ना, कुछ ना कुछ इसी कारण में हिंसक व्यक्ति मंदिरों में, ब्राह्मणों में, आश्रमों में, मठों में तरह तरह के दान करके कुछ रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ लोग तो गंगा जी नहाने भी जाते हैं यार, कुछ अपना हल्का हो जाए, पर वे ये नहीं जान पाते कि किया हुआ पाप कभी कम नहीं होता। चाहे कितना भी पुण्य करो, पुण्य का फल पुण्य, पाप का फल पाप निश्चित रूप से मिलता है। तो हमें अहिंसा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अपन वेदों की मान्यता का है, या जो भी हमारे ऋषि मुनियों का, इनका एक ही कहना है कि जितने भी गलत कार्य हैं उन सबका मूल हिंसा है, और जितना भी उत्तम कार्य है उन सबका मूल अहिंसा है ना। तो यहाँ एक अक्सर मैं किस्सा सुनाता हूँ सेंट्रल जेल इंदौर का, तो वहाँ ये मैंने जब अहिंसा सिखा रहा था तो मैंने उनको सिखाया कि गांधी जी का सिद्धांत ध्यान रखो, कोई एक गाल पे झापड़ मारे दूसरा गाल आगे करो। मेरे सामने जो विद्यार्थी थे सब आजीवन सजा पाए हुए थे। उन्होंने कहा सर कोई दूसरे गाल पे झापड़ मार दे तो मैंने तुरंत कहा तीसरा गाल सामने वाले का खाली पड़ा। इसका मतलब क्या है, अहिंसा तब तक अहिंसा है जब तक अति नहीं हो, विरोध तो करना पड़ेगा, है ना। तो जो बाकी के जो नियम है इसमें यम, इसमें अहिंसा मतलब मूल सिद्धांत इसको हम मान सकते हैं। अब आता है सत्य। अब सत्य क्या है, बहुत कंफ्यूजन है ना। कई पिक्चरें बन चुकी है, कई कोटेशन बन चुके हैं, झूठ झूठ बोले कौवा काटे, झूठ ये। तो सत्य की एक ही परिभाषा है, जिसको बोलने से पहले सोचना न पड़े, ये सत्य कहलाता है ना। जो चीज जैसी है वैसी ही जानना, वैसे ही मानना सत्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें, सांप को सांप जानना और मानना सत्य कहलाता है, और सर्प को रस्सी मानना या रस्सी को सर्प मानना ये असत्य कहलाता है ना। तो हम साधारणतः ये बोल सकते हैं कि जिस झूठ से किसी का भला होता है तो उसे बोलना गलत नहीं है, ये ठीक नहीं है। हम जनरली क्या बहाना साटी ढूंढ लेते हैं कि ऐसा झूठ जिसमें किसी का बुरा नहीं हो रहा, पर ऐसा नहीं है। झूठ तो झूठ कहता है। हमें सदा अपनी वाणी को ठीक वैसे ही बात करना चाहिए जैसी हमारी आत्मा ने किसी घटना या वस्तु के बारे में जानकारी, है ना। किसी ने पूछा कि सच झूठ में क्या फर्क है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा 4 उंगल का मतलब ये, कानों सुनिए और आंखों, पर आज के समय में आंखों देख के भी वो झूठ हो जाती है। उनको सत्य को देखना है। एक उदाहरण में दे रहा हूं आपको। मान लीजिए कि आपने एक आदमी को कुछ व्यक्तियों से, है ना, उस आदमी को मारना चाहते हैं, बच्चे घर में घुसते हुए देखा। अब हो सकता है कि आपको उस जगह से हट जाना चाहिए कि वो व्यक्ति आपसे पूछेंगे। यदि आप वहां से नहीं हटे हो और उस व्यक्ति ने पूछा है कि भैया जो व्यक्ति को जाते हुए देखा क्या, और आपने बता दिया, तो वहां आप झूठ चल सकता है, या तो टाल जाओ या उसको, है ना। ये एक हमारे इसमें पुरानी स्टोरी है, गोहत्या का पाप लगा था। ये स्टोरी हमने सुन चुकी है। एक गाय कसाई से भक्ति है और वो कसाई पूछते एक संत कि आपने गाय को जाते हुए देखा, हाँ इधर गई है। तो सत्य भी कहीं हमको नुकसान दे जाता है, तो हमको ये ध्यान रखना है, सत्य को भी समझना है ना। फिर आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या है सर? यहाँ पे अस्तेय का अहिंसा, जी 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 जी
अहिंसा के बारे में एक चीज और है कि आप मन, वचन और कर्म तीनों से, मतलब आप किसी का अगर बुरा सोचते भी हैं तो कहीं ना कहीं वो भी हिंसा ही है। और हाँ अगर हमें अहिंसा का पालन करना है तो मन से भी, कर्म से, वचन से भी अहिंसा करनी है। साथ के साथ किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाना, दूसरे व्यक्ति को किसी के अहित के लिए उकसाना, या किसी को इस तरीके से गाइड करना या मोटिवेट करना कि किसी दूसरे का नुकसान हो अपने हित के लिए, तो वो भी हिंसा ही है जी कि हम दूसरों के हाँ नुकसान से अपना फायदा उठाएं। आज के समय में जो लोग दूसरे का नुकसान करके दूसरे को हटा के और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बाद में उसके दुष्परिणाम इसीलिए भुगतते हैं क्योंकि वो अहिंसा का पालन नहीं करते हैं। ये एक तरीके से जो हिंसा इस तरीके से है कि आपके कर्म, आपके जो चरित्र में वो आ रही है, आपके प्रारब्ध में जुड़ रही है, तो ये हिंसा का ही एक पात्र है कि आपने, हिंसा का ही एक पार्ट हम बोलेंगे कि आपने इस तरीके से कर दिया कि दूसरे का नुकसान किया, तो कहीं ना कहीं वो भी हिंसा में ही आएगा। हिंसा का मतलब केवल मारपीट या ये मारना नहीं है। पीटना जी जी। तो यहाँ हिंसा का मतलब ये नहीं है कि आपने एग्जाम्पल किसी का बुरा मैं सोचा, किसी को कड़वे शब्द भी बोले हैं, या किसी के बारे में कड़वे शब्द सोचे भी हैं। और कहीं न कहीं ये क्रिया की प्रतिक्रिया में भी है कि अगर आपने किसी किसी की प्रतिक्रिया में भी अगर कड़वे शब्द सोचे, तो वो भी कहीं न कहीं हिंसा का ही पार्ट है। क्योंकि दूसरे का जी प्रारब्ध उसके साथ है, दूसरे के कर्म उसके साथ है, आपने जो करना है वो आपके हिसाब से। लेकिन वो जो आपका तीसरा नियम है, 2 गाल के बाद तीसरा वाला, वो भी याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये आज का ये रखने का मकसद ही यही है कि हम उन नियमों को आज के समय में कैसे चला सकते हैं। क्योंकि जब ये नियम बनाए गए थे तो सामने वाले दोनों जो थे, आमने-सामने दोनों पार्टी पालन करती थी। अभी हम पालन कर रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहा, तो नुकसान हमारा ही है। तो इसको आपने जैसे समझा रहे हैं, अभी कई सारे दर्शक भी जुड़ गए हैं जो लिख रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी बात बताई सर, इसको लेके, उसको लेके आयुषी सिंह है, पूजा शर्मा है, रश्मि रेखा नायक है, उर्मिला ग्रोह जी भी है, और सभी से निवेदन है कि इसको शेयर करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब जो नियम है दूसरा, सत्य। तो इस पे भी आपने बहुत अच्छा बोला कि जो चीज़ जैसी है उसको बिल्कुल वैसा ही समझना ही सत्य है, कि आपने उन चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही समझा जैसी वो दिख रही है। यथार्थ को समझना सत्य है। अपने, और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग को ध्यान रखनी होगी कि आपको ऐसे नहीं सोचना है कि जो मेरे मतलब की बात है वो तो सत्य है, जो दूसरे के मतलब की बात है वो सत्य है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने मतलब का सोचना है, स्वहित में काम करना है, स्वार्थी बन के नहीं करना, स्वहित में करना है। स्वार्थी में भी केवल स्वार्थ और स्वहित में थोड़ा सा फर्क है कि हम स्वार्थी अगर हो जाएं और बिल्कुल ही त्याग करते हैं भावनाओं का और दूसरे का अहित करके करने लगे, तो वो गलत है। आप स्वार्थी बनिए, स्वहित में काम करिए, लेकिन बिना दूसरे का नुकसान किए। तो यहाँ पे ऐसे भी समझना है इसको कि सत्य का प्रयोग बिल्कुल वैसे करें जहाँ पे जो जैसा है उसको वैसा ही समझें और वैसा ही समझाएं, दूसरों को भी वैसा ही प्रदर्शित करें कि जैसा वो है। क्योंकि आज के समय में सत्य को भी इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कि वो अ, सत्य ना रह के, तो सच बात ना रह के वो मैनिपुलेट हो जाती है। जिसका एक उदाहरण महाभारत से हम लेते हैं कि जब युधिष्ठिर ने कहा उनसे, अच्छा ध्रुवाचार्य से, कि अश्वत्थामा मारा गया, कि अश्वत्थामा तो गत्वा नरो व कुंजरो, मतलब कि ये वाली बात वो दबा दबा गई, उस पर इतनी ज्यादा ध्वनि हो गई शंख और उसकी कि युधिष्ठिर ने बोला भी धीरे से और वो बात भी नहीं पहुंची। तो इसलिए थोड़ा सा मैनिपुलेटेड सत्य ना बोला जाए, जो चीजें जैसी हैं बिल्कुल वैसे ही प्रदर्शित की जाए, वही सत्य है, ना कि आपने उसमें से अपने मतलब की बात निकाली। और जैसे मीडिया वाले कभी कभी कर देते हैं, मैं तो मीडिया में रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि चीजें कैसे मैनिपुलेट होती है, रो भी रहा है। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सत्य की बात जो है, अस्तेय, हाँ। तो यहाँ अस्तेय की क्या यहाँ परिभाषा है और इसको कैसे करना है? एक जी एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जैसा डॉक्टर मेंग ने बताया कि अहिंसा के अहिंसा करना नहीं, अहिंसा जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कि मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है और मैंने उसको कोई चीज फेंक के मारी, हथियार फेंक के मारा, या गोली चलाई, या वो चलाया, तीर चलाया, उसको नहीं लगा, तो नहीं लगा तो मुझे सजा नहीं मिलेगी। क्यों? तो लगा तो है ही नहीं। पर आपका जो भाव था उसको मारने का, वो भाव काम कर गया और आपको इसकी सजा मिली। तो अहिंसा का भाव करना भी आपको कहीं ना कहीं पाप का भागीदारी बनाता है। केवल अहिंसा कर देने से ही नहीं, केवल लगने से ही, जबकि जो हमारी कोर्ट होती है, पुलिस होती है, वो तब
अपराध लिखती जो घटना हो जाती है, पर घटना का भाव भी ये हमको बेकार लगा, तो उनको इस चीज का ध्यान रखना है। अब जो तीसरी चीज जो आती है वो आती है अस्तेय। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ यदि अपन देखें, चोरी न करना, है ना, किसी दूसरे की वस्तु को पाने की इच्छा करना मन से भी, ये चोरी कहलाती है। शरीर से, अपनी वाणी से, है ना, मन से चोरी नहीं करना। क्या होता है आजकल ये बहुत चल रहा है कि यहाँ से ये ले लिया, वहां से वो ले लिया और मिला के अपना परोस दिया, ये चल रहा है, सब लोग यही कर रहे हैं, है ना। आज जैसे हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस की सबको बधाई है क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये चोरी जो है अगर किसी को अपराध भाव से की है तो नुकसान करे, और यदि किसी के लिए भले के लिए किए, है ना, जैसे गूगल में से कुछ उठा लिया, किसी के लेक्चर में से कुछ उठा लिया, तो ये बांटना तो पड़ेगा, पर अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो, शरीर से, अपनी वाणी से मजबूरी नहीं करो। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, किसी की कार को देख के उसको पाने की इच्छा बहुत अच्छी है, किसी सुंदर फूल को देख के पाने की इच्छा अच्छी है, पर चोरी का भाव के काश मुझे मिल जाए, ये हमको अस्तेय के अंतर्गत आता है ना। जैसे कपड़े वाला जो होता है, कपड़े बेचने वाला, ग्राहक के सामने ही तो उसे धोखा दे देता है। कैसे देता है? ग्राहक 5 मीटर कपड़े का मूल्य चुका कर उतने मीटर का स्वामी बन जाता है, परंतु दुकानदार माप में धोखा देके 5 मीटर से कम कपड़ा दे देता है। हर व्यापारी नहीं करता, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे हर कपड़े वाला नहीं, ये चोरी है। अब कपड़ा भले थोड़ा सा चुरा है, पर चोरी का भाव किया, है ना। इसी के सामने, है ना, चाय लेके खंड कर, मोटे तौर पे देखना आता है, हम तो चोर नहीं है, हम चोरी नहीं करते, पर इसे सूक्ष्मता से देखें तो हमको ये देखना है आईने में हम कितना अस्तेय का पालन कर रहे हैं। धूल आईने पे थी और चेहरा साफ करता रहा, तो हमको हमारा आईना साफ करना पड़ेगा, हम जहाँ रह रहे हैं, है ना। धूल चेहरे पे जो आईना साफ करता है, ऐसा है ना, धूल हमारे धूल को साफ कर लो, दोनों ही बातों का मतलब एक सही है। अब है ब्रह्मचर्य, आईने को आप नजरिए के तरीके से, जी सर का कहने का मतलब, चाहे हम आईने को साफ, जैसे कहते हैं ना धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता है, तो आईना तो नजरिया है, तो आईना है सर, जो आईना है वो देखने का नजरिया है, और जो चेहरा है वो है हमारे विचार, हम किस नजरिए से अपने विचारों को देख रहे हैं, और चाहे हम अपने विचारों को शुद्ध करें या अपने नजरियों को बदलें, दोनों ही चीजें आपस में काम करेंगी कि अपना नजरिया भी बदलना पड़ेगा और अपने विचारों को भी शुद्ध करना पड़ेगा कि हमको कौन सी चीज कैसे पसंद आती है। कि अगर नजरियों की बात करें तो राम और रावण का दोनों का नजरिया अपनी जगह सही है, और दोनों के विचार भी अलग अलग है, और दोनों पुरुषार्थी भी हैं, और दोनों अपने पूरे तरीके से अपने कर्म पे कायम है, ठीक है। लेकिन केवल नजरिए की वजह से उनके पात्र बदल जाते हैं और उनकी पहचान बदल जाती है। वरना अगर वो ज्ञानी नहीं होते तो भगवान लक्ष्मण जी को नहीं भेजते उनके पास ज्ञान लेने के लिए। ज्ञानी वो है, उनके पास विचार भी अच्छे हैं, शुद्धता भी है उनके पास, लेकिन उनका नजरिया गलत है, उन्होंने एक जगह गलती कर दी, इसलिए वो आज उनको दशहरे में जलाया जाता है और भगवान राम की पूजा की जाती है। उनमें ज्ञान में वो बहुत उच्च थे, बहुत इतना कुछ वो दे के गए हैं धरती पे, इतना कुछ करके गए हैं, तो केवल नजरिया है और विचार है। तो हम विचार कैसे रखते हैं, नजरिया कैसे रखते हैं, धूल तो दोनों जगह साफ करनी पड़ेगी, आईने की भी और चेहरे की भी। और यहाँ एक जो किसी ने वो लिखा है शेर कि इसके ऊपर, नजर बदली तो नजारे बदल गए, नजर बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती न बदला रुख तो किनारे बदल गए। किश्ती का रुख बदलना है, और रुख बदलने से पहले उसका जो नीचे आपने लंगर डाल रखा है वो लंगर खोलना है। तो जो ये जो है ना यम नियम, ये नाव चलाने की कला नहीं, ये लंगर खोलने की क्रिया। हमने नाव को कब खोलना, यम नियम का पालन करेंगे। तो यम नियम के बाद आता है यम नियम आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो हमको इसको सूक्ष्म तरीके से, अब इसी में आता है यम में सबसे पहले हमने देखा अहिंसा, फिर देखा सत्य, अस्तेय, अब देखते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? शरीर की सामर्थ्य शक्तियों को संयम पूर्वक रक्षा करना, जो भी हमारे अंदर अंतर्निहित शक्तियां हैं उनकी रक्षा करना, उनका वेस्टेज नहीं करना। एक माली था एक बगीचे का, उसने जमीन को साफ किया, उसमें गुलाब के फूल लगाए, खूब मेहनत से अच्छे गुलाब हुए बड़े बड़े। उस गुलाबों को इकट्ठा किया, गुलाबों का सेंट बनाया और सेंट को गटर में डाल दिया। हम लोग यही कर रहे हैं। हम मानव शरीर मिला है हमें गुलाब जैसा, इसमें फूल भी है, कांटे भी। हमने इसको फूल जैसा निखारा और हम उस शक्तियों को संयमित नहीं कर पाए या उसका सही उपयोग नहीं कर पाए। तो ब्रह्मचर्य का पालन हम खूब मेहनत कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, पर उसका अप्लाई प्रॉपर नहीं किया है ना। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, नॉलेज में शक्ति नहीं है, अप्लाइड नॉलेज में पावर है। हमें अपने को, तो इसमें ब्रह्मचर्य में अपनी सामर्थ्य, वो बल भी हो सकता है, वीर्य भी हो सकता है ना, सब चीजें हो सकती है। तो हमको हम क्या करना है, आधुनिक ढंग में यदि हम बात करें कि वीर्य की रक्षा करना। और वीर्य का मतलब केवल वीर्य नहीं है, ओज भी होता है, तेज भी होता है, इम्यून सिस्टम भी होती है ना। तो हमको क्या करना है, शरीर को नाजुक, कमजोर और रोगग्रस्त होने से बचना है, तो रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। इसलिए हमको क्या करना है, इंद्रियों पे जितना संयम रख सकते हैं, जितना संयम रखा जा सकता है, उतना ही ब्रह्मचर्य के पालन में सरलता बनती है। इंद्रियों की चंचलता ब्रह्मचर्य के पालन में बाधक होती है ना। जो इंद्रियों, मन जो भटक जाता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए पुरुषार्थी बने रहे, ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता मिलती है। महापुरुष, वीरों, ऋषियों, आदर्श पुरुषों चरित्र को सदा समक्ष रखें। उनको यदि हम देखेंगे तो हमको ये चीजें मालूम पड़ेगी कि उन्होंने वीर्य की कैसे रक्षा करी। मिथ्या ज्ञान मतलब क्या है, हम लोग रावण का उदाहरण देते हैं, कृष्ण और कंस का उदाहरण देते हैं। हमारे पास उदाहरण बहुत है, हम अपनी गलतियां नहीं सुधारते कि उनने भी तो ऐसा किया था। उस समय की सर्कमस्टेंसेस कुछ और थे, उनकी परिस्थितियां कुछ थी, और अभी अपने को मिथ्या ज्ञान जो होता है ना, इसका नाश करना है और शुद्ध पवित्र सूक्ष्म विवेक बीज को हमको प्राप्त करके वीर्य की रक्षा करना है। ब्रह्मचर्य का विपरीत जो होता है वो होता है व्यभिचार। व्यभिचार से ही जैसे हिंसा होती है, वैसे झूठ चोरी से होती है। हमको व्यभिचार से बचना है। कई लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक है ना झूठ बोला करते हैं और उनको पता ही नहीं लगता है कि उन्हें झूठ कब। अब ये पता कैसे लगेगा कि ये आदमी बहुत झूठ बोलता है? किसी भी बात करोगे ना, वो बात में कसम खाएगा, कसम से, तुम्हारी कसम, भगवान की कसम के साथ। इसका मतलब वो झूठ बोलने का हैबिट। और आप किसी से बात करो, उससे बोलो कि आप पक्की बात करो कसम खा के, तो वो बोले कसम की बात नहीं करना, मैंने बोला ना सच है, इसका मतलब वो सच बोल रहा है। ये कॉन्फिडेंस दिखता है ना। तो हमको ये करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना। ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा है कि आज संसार में मृत्यु से सबको डर लगता है, पर जो ब्रह्मचारी का पालन करने वाले होते हैं, वो मृत्यु भय को ऐसे फेंक देते हैं जिसे तिनके को उठा के, उनके अंदर से मृत्यु भय खत्म हो जाता है। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, क्षण भर में ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं। आजकल लोग यही कि भैया हमको भगवान किससे मिल जाए, पर उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर का साक्षात्कार करना है, पहले हमें पवित्र होना पड़ेगा। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ याद आती है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य के ऊपर, कि एक बार नारद जी पधारे पृथ्वी पे गए तो किसी चतुर्मास के लिए किसी जगह रुके। वहां के पुजारी ने उनका आवभगत किया, एक फकीर समझ के, एक संत समझ के। उनको नहीं मालूम था कि नारद मुनि है। तो नारद जी ने अपना परिचय दिया, मैं नारद, नारायण जी का सेवक, आपके लिए भगवान से क्या पूछूं?
तो मंदिर के पुजारी ने कहा, मंदिर के महंत ने कहा प्रभु से एक ही चीज पूछना, प्रभु कब दर्शन दोगे, कब मिलोगे? ठीक है, ये पूछ लूंगा। नारद जी वहां से निकले, स्वर्गलोक की तरफ जाने लगे। उतने में एक जवान लड़का साइकिल पे अपनी मस्ती में आ रहा था। नारद जी ने उसको रोका, रुक। तो उस लड़के ने पूछा कौन? वो नहीं पहचानता था। मैं नारद। बोले कौन नारद? उन्हें परिचय दिया। नारद जी ने पूछा कि तेरे लिए मैं क्या पूछूं भगवान से? बोले कुछ नहीं पूछना है मेरे को, जाओ आप तो आगे। वो टालना चाहता था। नारद जी ने पूछा, मैं जिस मंदिर में गया था पुजारी जी ने पूछा है कि कब मिलोगे, तेरे लिए भी कुछ पूछना है क्या? वहां बोला हमें भी पूछ लेना भगवान कब मिलोगे। ठीक है, नारद जी गए और पूरा अपना भगवान से मिले, सब पूछ के। साल 2 साल बाद, 3 साल बाद नारद जी पुनः पृथ्वी पे आए। पृथ्वी पे आए, उसी मंदिर में गए खुश होके, क्योंकि वो एक अच्छी खबर लेके आए थे। नारद जी तो पुजारी जी ने उनकी अच्छी आवभगत की, तो बोला मैं भोजन लगा देता हूँ। बोले भोजन बाद में, तो खबर तो सुन लो अपनी। तो खबर बहुत अच्छी लाया हूँ। क्या खबर है? कि भगवान ने बोला है मैं इस महंत की तपस्या से खुश हूँ, इसकी पूजा पाठ से खुश हूँ, इसको 5 जन्म और लगेंगे मुझे पाने के लिए। तो वो जो महंत था, वो जो पुजारी था, वो गुस्सा हो गया कि भगवान बेवकूफ समझते हैं क्या? 5 जन्म किसने देखे, 1 जन्म का भरोसा नहीं। वो क्रोध में आ गया, उसने अपना अहिंसा सत्य अस्त्य वाला नियम तोड़ दिया और उनको उठाया, उठ यहाँ से उठ। नारद जी को तुतकारे पे आ गए, उठ यहाँ से चल दो। बेचारों का अपमान हो गया। अब नारद जी निकले और उन्होंने रास्ता बदल दिया। उनको मालूम था कि वो लड़का मिलेगा, उन्हें रास्ता बदल दिया क्योंकि इस लड़के का जवाब और बुरा था। पर वो जिस रास्ते से नारद जी गए वहीं वो लड़का मिल गया। और लड़के ने अब इनको रोका, और महाराज रुको रुको रुको, आपने मेरे लिए पूछा कि नहीं भगवान से? बोले दूर रह के बात कर, 5 फीट दूर। अभी है ना, डिस्टेंस का पालन करें, अभी जो चल रहा है 5 फीट दूर। तो बोले क्या? बोले एक शर्त है, तू कुछ करेगा नहीं, तू हरकत नहीं करेगा कुछ भी। बोले नहीं, आप तो बताओ, मैं तो सुनने को तैयार हूँ जो भी है। बोले भगवान ने बोला है कि मैं उस बच्चे के उससे खुश हूँ जिस वृक्ष के नीचे आप खाना खा के आए मंदिर में, उस मंदिर में पीपल का पेड़ है, उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म और लेना पड़ेंगे इस लड़के को मुझे पाने के। ये लड़का तो खुश हो गया और नाचने लगा। ओ वाह, मेरे बारे में भगवान ने बात करी और सही में मेरे बारे में पूछा, कर सही में ऐसा हुआ क्या? वो ऐसा नाचा कि आंख खोली तो भगवान सामने खड़े थे। योग, विश्वास होना चाहिए सच्चा। उस पुजारी को भगवान की पूजा करते करते ये विश्वास नहीं था 5 जन्म का, और इसको 200 जन्म और 500 जन्म और इसको विश्वास था। प्रभु ने, तो प्रभु पल में भी साक्षात्कार होता है, पर इसके लिए हमको हमारा मन पवित्र रखना पड़ेगा। अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का पालन करना पड़ेगा, है ना। ये चीजें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए हमको ये नहीं कि सब कुछ छोड़ो इसमें लग जाओ, है ना। अब आखिरी जो है वो है परिग्रह। अब परिग्रह का मतलब क्या है? आवश्यकता से अधिक कार्य नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करना। आवश्यकता किसकी? मन, वाणी और शरीर में अनावश्यक वस्तुओं का, अनावश्यक विचारों का संग्रह नहीं करना। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तभी होता है जब अतिरिक्त आ जाता है। यदि भोजन ज्यादा हो गया तो कब्ज हो जाएगी, नॉलेज ज्यादा हो गया तो मानसिक कब्जियत हो जाएगी, और सही नॉलेज आया तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ हमको एक ध्यान रखना। जी बिल्कुल, देखा आपने कि विश्वास से बहुत जरूरी है। अगर आपके पास विश्वास होगा तो किसी भी चीज तो वही चीज उसी तरीके से आपको मिलेगी। तो विश्वास जरूर रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें पूरी तरीके से। कि अब ब्रह्मचर्य का पालन लोग केवल एक ही सेंस में लेते हैं कि सेक्स ना करना और व्यसन ना करना। केवल ऐसा ही नहीं है, दूसरों को दुख ना पहुंचाना भी ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म जैसे आचरण को करना ब्रह्मचर्य है, ठीक है। और किसी को दुख ना पहुंचाना, बुरी बातें ना सुनना, ना देखना,
परमात्मा का भजन करना, मिथ्या भाषण, मिथ्या मतलब झूठ ना बोलना, ठीक है, ऐसी चीजों में ध्यान ना देना जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाए, अच्छे रास्ते पे चलना। तो ये सब चीजें ब्रह्मचर्य है। और ऐसा ही अपनी ग्रह जो अगला है जिस पर हम बात कर रहे हैं, जी सर, अपनी ग्रह। तो ब्रह्मचर्य का जैसा आपने बताया कि ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मा के बनाए आचरणों का पालन करना, समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे खाना, फिर जो हमारा रिश्ता है, दोस्त का रिश्ता है तो दोस्त का रिश्ता निभाना। आजकल गुरु परंपराएं बहुत चल रही है, गुरु शिष्य परंपरा है, तो गुरु है, गुरु का मान रखो, शिष्य तो शिष्य का मान रखो, पति है तो पत्नी का ध्यान रखो, बेटे हैं तो माँ बाप का, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन में आता है। अपरिग्रह जैसा हमने समझा, है ना। अब अपरिग्रह का मतलब ये बिल्कुल नहीं है क्या हमारे राष्ट्रपतियों चपरासियों की ड्रेस एक जैसी, ये नहीं है ना। हम जितने अधिक साधन बढ़ाते जाएंगे उतने ही हमें अधिक हिंसा का भागी बनना पड़ता है। अब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके ऊपर अवसर पे बहुत कमेंट आते हैं कि बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं। अरे भैया, हमारे देश की शान है वो यार, है ना, आज विश्व में, है ना। तो वहां हमको वो नहीं उठाना है कि जहां जो चीज है तो हम क्या करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं देता हूँ कि कपास की खेती, कपास मतलब रुई, रुई की खेती से वस्त्र का निर्माण होता है, और वस्त्र के निर्माण होने में अनेक जीव पीड़ित होते हैं, मरते हैं, परंतु हमें आवश्यकता के अनुसार कुछ न कुछ साधन तो चाहिए। अब ठंड भी पड़ेगी, गर्मी भी पड़ेगी, साधन तो चाहिए। हम मात्र उतने ही साधन का उपयोग करें जितनी की हमें जरूरत है, और ऐसा न हो कि हमारे कारण दूसरे अपनी मूलभूत आवश्यकता से वंचित रह जाए। ये भाव हमारे अंदर, जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक मुख्यमंत्री हुआ करती थी, वो अभी तो इस दुनिया में नहीं है, उनके पास हजारों जोड़ी वो थे जूते, उनके यहाँ शोरूम था। तो आवश्यकता से अधिक एकत्रित करना मतलब कहीं ना कहीं हम अपरिग्रह का को तोड़ रहे हैं। हमारी अधिक संग्रह करने की जो भावना होती है, इससे अनावश्यक उत्पादन बढ़ता जा रहा है, जिससे पंचभूत की हानि हो रही है। पंचभूत मतलब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। तो ऐसा ना हो कि हम क्षणिक सुख के लिए, है ना, बड़ी मात्रा में हिंसा कर रहे हैं। इसलिए हमको इसका अपरिग्रह का पालन, है ना। अपरिग्रह के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि अपरिग्रह का पालन भी अहिंसा की सिद्धि के लिए किया जाता है ना। गांधी जी हमेशा बोलते हैं, दो लंगोटी, है ना, कम वस्तुओं में, है ना। हम गांधी नहीं बन सकते क्योंकि गांधी एक वो स्वरूप है ना। सब देश परिस्थिति का, अनावश्यक वस्तुओं का, अनावश्यक विचारों का उचित अनुचित स्थानों में संग्रह करना। जैसे एक सर्कस था, सर्कस में जोकर ने ये चुटकुला सुनाया, ये चुटकुला सुनाया, सारे दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। इस जोकर ने इस चुटकुले को दोबारा सुनाया, कम लोगों ने तालियां बजाई। इस जोकर ने इसी चुटकुले को तीसरी बार सुनाया, किसी ने ताली नहीं बजाई। तो जोकर ने कहा, जब एक खुशी की बात पे 3 बार हंस नहीं सकते, खुश नहीं हो सकते, तो एक दुख की बात पे जिंदगी भर रोते क्यों? हम क्या करते हैं, पुरानी पीड़ा ले लेके घूमते हैं। तो हमको ये नहीं करना है ना। और कभी भी अधिक संग्रह हो भी जाए तो शेष का दान करते रहो, और इस दान से जो आपके अंदर संतुष्ट भाव आएगा। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में जितने भी होलिस्टिक हिलर है अपने ज्ञान को लोगों तक बांट रहे हैं, है ना। ये अपनी ज्ञान को बांट रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं। तो इससे उनको जो आत्मसंतुष्टि का भाव है, ये इससे बड़ा मूल्यवान चीज है, मूल्यवान तोहफा कुछ नहीं। ठीक है। अब ये प्रश्न हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि आखिर इतना संग्रह किसके लिए, क्यों करता हूं, और कब तक करता रहूंगा। इस सवाल में कहां था, कब आया, क्यों आया, पहले का संग्रह कहाँ है, पहले जो मैंने संग्रह किया वो कहाँ है, इसी प्रकार के संग्रह से क्या होगा, कब तक संग्रह करूंगा। इस प्रकार आत्मा का बोध होता है। तो ये थे यम, जिसके बारे में हमने बात किया। योग का पहला नियम, है ना, यम। जी डॉक्टर मयंक जी।
बिल्कुल सर, योग का पहला जो अंग है यम, उनके बारे में आज हमने अच्छे से बात की है और लोग काफी कुछ समझे भी होंगे। और हमें नियम पर भी बात करनी है, लेकिन आज समय काफी कम है। हम आज थोड़ा सा इसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप लोग को अगले सेशन में हम बाकी चीजों पे चर्चा करेंगे कि नियम क्या है, नियम के क्या है, इनको कैसे करना है। आसन पे हमने पहले भी बात की है, प्राणायाम पे बात की है, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, इस पे हम एक सेशन करेंगे। हम आसन और प्राणायाम इन सबको कंप्लीट करके एक सेशन करेंगे। और नियम पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आज ये सेशन एंड की तरफ है। हम थोड़ा सा नियम डिस्क्राइब करके फिर आगे चलते हैं। नियम के बारे में भी डॉक्टर ऋषि बताएंगे कि सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। एक छोटी सी बात है कि ये जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कई लोग कहते हैं कि एक एक स्टेप करके आपको जाना चाहिए। पहले यम का पालन करिए, फिर नियम का पालन करिए, दोनों में पारंगत हो जाए, फिर आसन का पालन करिए, फिर आसन में पारंगत हो जाए तो प्राणायाम का पालन करिए, फिर धारणा का पालन करिए, प्रत्याहार करिए, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर आप समाधि की तरफ जाएंगे। तो मेरा सोचना था थोड़ा सा सर ऐसा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे एक साथ भी चल सकते हैं। समाधि को तो हम नहीं लेंगे कि समाधि एक हायर लेवल का पार्ट है, हायर लेवल की चीज है, लेकिन अगर हम यम और नियम के साथ आसन, प्राणायाम करना स्टार्ट कर दें, प्रत्याहार करना भी स्टार्ट कर दें और ये चीजों को हम अपना ले एक साथ, तो एक साथ ही ये चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले यम का पालन कर लिया, फिर अगले नियम का पालन कर लिया, फिर हम आसन पे आए, तब तक हम आसन के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम मिलके ये हमारी शारीरिक, मानसिक, वैचारिक शुद्धि करते हैं। ये 3 तरीके की हेल्थ हमें देंगे। जो हम होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, उसमें जो 7 टाइप ऑफ हेल्थ है, सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, उस ये सारे अष्टांग योग 8 पार्ट मिलके सारी हेल्थ हमें देते हैं। तो इसमें से अगर यम, नियम की बात करें तो ये हमारी वैचारिक, मेंटल हेल्थ है, मोरल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, उसको सुधारेंगे। और फिजिकल हेल्थ सुधारने के लिए मैं आसन, प्राणायाम करने में, तो ये हम साथ कर सकते हैं। प्रत्याहार में जो हम फिर आहार पे बात करेंगे और जो नियमों पे बात करेंगे, तो ये एक साथ चलाए जा सकते हैं। आपका आपका क्या कहना है? बहुत सुंदर आपने चीज बताई। बिल्कुल ये शरीर की तरह है, जिससे शरीर में डालना भी जरूरी है और अवशिष्ट पदार्थ निकलना भी जरूरी है। हार्ट का धड़कना भी जरूरी है, हड्डियों का काम भी करना जरूरी है। तो अष्टांग योग जो है, ये यंग अंग योग के 8 स्टेप हैं। ये सब साथ चलते हैं। कभी भी एक चढ़ाव यहाँ, एक चढ़ाव 1 किलोमीटर दूर नहीं होता है, चढ़ाव के साथ चढ़ाव होते हैं, चढ़ाव के स्टेप होते हैं साथ में, और हमको हर स्टेप का पालन करना पड़ेगा। अब मैं यम पाल रहा हूँ और नियम नहीं पालूंगा तो मेरा यम पालना बेकार हो गया, और नियम का पालन कर रहा हूँ, यम नहीं पाल रहा हूँ। तो ये सब एक इसका पैकेज है पूरा, परमात्मा को पाने का। अल्टीमेट जो हमारा गोल है वो है धारणा, ध्यान और समाधि, अल्टीमेट गोल है। पर हम क्या करते हैं कि अब जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, अभी जैसे बीच बीच में सिग्नल जा रहा है, क्योंकि इंदौर में अभी अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो सिग्नल जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये संपर्क टूट रहा है। पर फिर क्या किया, उसको वापिस जोड़ लिया, फिर टूटेगा, फिर वापिस जोड़ लिया। तो परिस्थिति अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। आपका ध्येय यदि अच्छा है तो आपको सिग्नल बराबर मिलेंगे, और ध्येय भी अच्छा है और सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब परमात्मा की कृपा है। तो सारे इनको साथ साथ में चलाना पड़ेगा। ठीक है। अब जो अगला जो इसका है वो है नियम, है ना। यम की तरह नियम भी जो है वो दुखों को छुड़ाने वाला है, या बोले नियम जो है अभी हमारे सुखों साथ को प्रदान करने वाला सर आचार्य जयंतीलाल भाटी जी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर लिख रहे हैं। नमस्कार है आचार्य जी आपको। और रिया वर्मा जी लिख रही हैं, वो है प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। आप सभी को प्रणाम है जो लोग शेयर कर रहे हैं लगातार। और ये आज का सेशन बहुत अच्छा जा रहा है। नियम के बारे में सर थोड़ा सा आज बता दीजिए, फिर अगले सेशन में पूरी तरीके से नियम पे बात करेंगे, जैसे आज हमने नियम पे किया है जी। जी। तो नियम का मतलब है सुखों को प्राप्त करने का रास्ता। अब यम और नियम में अंतर क्या है? यम का मुख्य संबंध है
अन्य लोगों के साथ जो हमारे आसपास हैं, हमारे परिचित हैं, परिवार है, और नियम का संबंध है व्यक्तिगत जीवन के साथ, खुद के साथ, आत्म-विकास, है ना? विशेष रूप से स्वयं को, सुखों को पाने के लिए दुख को छुड़ाने का जो नियम होता है वो नियम कहलाता है। अब नियम क्या है? नियम है 5। पहला है सोच नहीं, सोच का मतलब है सफाई, है ना? दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, स्वाध्याय, फिर है ईश्वर प्राणिधानम। तो जो वो है सोच का जो मतलब है शरीर व मन की शुद्धि, वो सोच कहते हैं। अब मन की शुद्धि कब होगी? जब शरीर स्वच्छ होगा, है ना? उसके लिए स्नान करना, खाना पीना, वस्त्र आदि से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। फिर विद्या से, नॉलेज से, सत्संग से, संयम से, धर्म का पालन करते हुए, पैसे के साथ पैसा भी कमाते हुए पवित्र उपायों से मन को पवित्र किया जा सकता है। अगर आप किसी के भला करके यदि आपको पैसा आ रहा है तो वो पैसे में बरकत भी नहीं, और जो भला नहीं करके पैसा आ रहा है वो कहाँ निकल जाता है पता भी नहीं लगता है। तो हमको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा। सोच, मन की शुद्धि, आत्म संतुष्टता। इसे उदाहरण बताता हूँ आपको। आज से कुछ महीने पहले एक रात को 12 साढ़े 12 बजे एक बच्ची आई, उसको स्वाइन फ्लू था। डॉक्टर ने बोला कि उसको स्वाइन फ्लू है। बेटे के मित्र थे, वो यहाँ लेके आए। मैंने उस बच्ची को चेक किया अपने तरीके से, क्योंकि मैं आध्यात्म से जुड़ा हूँ, ज्योतिष भी देखता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वो बातचीत में बोलते जा रहे हैं कि भैया हमको 7 दिन बाद वैष्णो देवी जाना है, हम जा पाएंगे कि नहीं हमारे बच्ची को। और बच्ची को खांसी, विचित्र प्रकार की। मैंने उसका सारा ट्रीटमेंट किया और उनको ये बोला आपकी बच्ची को स्वाइन फ्लू नहीं है, जबकि वो किसी बड़े डॉक्टर को दिखा के आए थे और सारे इंदौर के हॉस्पिटल उस केस को रिजेक्ट कर चुके थे, हम नहीं भरेंगे। सारा ट्रीटमेंट दिया, रात को करीब 1.5-2 घंटे उसको ट्रीटमेंट किया। प्रभु कृपा से उनको छुट्टी कर दी। उन्होंने बोला सर फीस कितनी हुई? मैंने हाथ जोड़ दी। क्योंकि सोच, मानसिक सफाई, क्योंकि वो खुद दुखी है। और दुखी आदमी से क्या फीस लोगे आप? उनको मैं 5,000 बोलता वो देते, 500 बोलता देते, पर उन्होंने, मैंने कहा नहीं। घर गए, सुबह उनका 9 बजे बेटे के पास फोन आया, बोला राज हम सुबह डर गए थे, हमको लगा हमारी बच्ची मर गई। बोले क्या हुआ ऐसा? कि आपके घर से जाने के बाद जो बच्ची सोई है तो सुबह 8 बजे तक उठी। और मयंक जी विश्वास मानिए, वो 8 दिन बाद वैष्णो देवी गए, आज वो बहुत खुश। तो एक जो ये सफाई, मन की सफाई, आप ठगे हुए को ठगोगे, आपको पाप के भागीदार हो जाओ। फीस लेना मजबूरी में जानता हूँ, लोगों की सेवा करना, पर कहीं ना कहीं मन कर्म वचन से आपको ईमानदार होना पड़ेगा। तो मन की शुद्धि शरीर की शुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। हम कितने भी सुंदर कपड़े पहन लें, कितना भी सुंदर खाना खा लें, जब तक मन शुद्ध नहीं है तब तक शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। परंतु मानव जीवन जो हम ये जो जिंदगी जी रहे हैं, इसमें साधना के लिए, सबके लिए धन की आवश्यकता होती है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की शुद्धि से भी, है ना, अशुद्ध मन शांत हो जाता है, शुद्धि आ जाती है। सभी शुद्धियों को धन की शुद्धि से बड़ा माना जाता है। मैं तो अक्सर एक भजन बोलता हूँ कि धन से बिस्तर मिल जाता पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर आवे किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा। तो तन की शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि जरूरी है। तो हमको अच्छा साहित्य, इसके लिए हमको क्या करना है? आज से ही शुद्धि प्रारंभ करना चाहिए। जिस मनुष्य का धन अशुद्ध है उसका आहार, ज्ञान व कर्म अशुद्ध ही रहेगा। बचपन में यदि डॉक्टर मयंक आपने जो साधक बैठे उन्होंने एक स्टोरी सुनी होगी, गुरु नानक देव जी जब उनका टिफिन आया तो गरीब के घर का खाना आया और एक अमीर के घर का खाना आया, उन्होंने गरीब के घर का खाना खाया। तो
अमीर को दुख हो गया कि मेरे घर का खाना क्यों नहीं खाया, जबकि बहुत स्वादिष्ट था। विरोध किया उनने, तो उन्होंने क्या किया, गरीब के खाने को हाथ में लिया, मुट्ठी को दबाया दबाया तो उसमें से दूध निकलने लगा, रस निकलने लगा, और अमीर का जो खाना था उसको दबाया, उसमें से रक्त निकलने लगा। तो इन्होंने कहा ये जो जिस पैसे से कमाया है वो अशुद्ध पैसा था, तो भोजन तो शुद्ध था और उसमें अशुद्ध भाव आ गए। ये भोजन भले ही सरल था पर इसके अंदर जो ताकत है उस मजदूर का, तो यहाँ हमें थोड़ी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सोच के ऊपर, तो सोच में नेति, दोती, बस्ती, कुंजल ये क्रियाएं आती है, हमको इसका। दूसरी चीज है संतोष। संतोष का मतलब क्या है, अपनी योग्यता और अधिकार के अनुरूप अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, विज्ञान उपलब्ध साधनों के द्वारा पुरुषार्थ करना और जो है उसको स्वीकार करना, है ना। असंतोष का मूल जो है वो है लोभ। हम क्या करते हैं आज तक, जो असंतोष का सबसे बड़ा कारण है लोभ, है। तो हमको, यदि व्यक्ति संतोष का पालन करता है तो उसमें तृष्णा, लोभ समाप्त हो जाती है, जो कि सुख का कारण है। इसलिए संसार का सारा के सारा सुख, है ना, वो संतोष में। तो संतोष धन, कई जगह दोहे लिखे हैं, संतोष धन जितना पास है या किसी परिस्थिति में जितना मिलता है उसकी इच्छा न करना संतोष नहीं है। इसके द्वारा निर्दिष्ट फल को प्राप्त न कर, हाय हाय न करते हुए हमें क्या करना है, निरंतर प्रयास करते रहो, जो मिला है उसमें संतोष करो, आगे के लिए प्रयास करो, है ना। तो संतोष के लिए परम आवश्यक है कि व्यक्ति ईश्वर के न्याय पर पूर्ण विश्वास करे, पर निश्चिंता होनी चाहिए, अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यदि आपको 100 रुपये मिलना है तो कभी 99 नहीं मिलेंगे और 101 नहीं होंगे हमको, और वो मिलता रहेगा। फिर एक तब बिल्कुल तब क्या है, हाँ जी जी अमन जी कुछ बोलना चाहते जी। नियमों पे सर मैं एक और सेशन हम रखेंगे जहाँ पे इस नियम को अच्छे से हम डिस्क्राइब करें, क्योंकि आज का सेशन बिल्कुल एंड पे है और यहाँ कंप्लीट करना भी मुश्किल है। तो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इसमें हम बात करेंगे अगले सेशन में, जिसमें हम पूरी तरीके से और अच्छे से इसको आप समझाइएगा कि सोच क्या है, संतोष और तप, स्वाध्याय, इस सब पे और अच्छे से बात करेंगे। और क्योंकि आज आचार्य नवीन जोशी भी नहीं जुड़ पाए किसी टेक्निकल चैलेंज की वजह से, तो आगे उनको भी जोड़ेंगे और भी महान गुरु जो है अभी धरती पर मौजूद, उनको भी यहाँ पे शामिल करेंगे और ऐसे ही अलग अलग सेशन में नई नई नॉलेज को लेके आएंगे। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे, एंड ऑन द पॉजिटिव नोट, एक अच्छी सकारात्मक बात के साथ इन सेशन को करते हैं। मानसिक शुद्धि के लिए जैसा आपने बोला सोच, तो एक जो चीज पिछले सेशन में आपने कही थी और भी जो आप हमेशा कहते हैं कि जैसा बीज डालोगे वैसा ही मिलेगा। तो इस मस्तिष्क जो हमारा मन है, जो जो ये धरती है, इसमें इसको उपजाऊ बनाएं और इसमें पॉजिटिव थॉट्स डालें, मन में अच्छे विचार डालें और अच्छी, क्योंकि अच्छे विचार डालते जाएंगे तो शुद्धि होती जाएगी, सोच का जो मानसिक सोच है वो होती जाएगी। आप पॉजिटिव रोज सोचें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। देखिए बुरा ना सोचना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम इस मन को जो कहते हैं ना कि ये नहीं करना है, तो ये वो जरूर करने की कोशिश करता है। इसलिए बुरा ना सोचे की बजाय पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे, सबका भला सोचे, एक के बारे में कुछ फायदे की बात सोचे, सबके लिए सोचे, सबका अच्छा सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपकी मानसिक सोच हो जाएगी। बस इसी को पालन करो। अंत में क्या कहना चाहेंगे सर आप, आज का क्या संदेश है? आखिरी में एक ही मैसेज देना चाहूंगा, बोना हमारे हाथ में है, काटना हमारे हाथ में है, बीच का हमारे हाथ में नहीं है। हरि अर्पण करो और हे ईश्वर, हे परमेश्वर, सबको सफलता देना, शुरुआत मुझसे करना, सबको सफलता देना, क्योंकि अगर सब सफल है तो मैं सफल हूँ यार। आज जैसे बसें नहीं चल रही है तो मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, बसें चलेगी तो मैं निकल पाऊंगा। आज कोई आगे बढ़ेगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो और यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, आपका मुकाबला, आपका मतलब जो आपकी कुर्सी पे बैठा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, आपका मुकाबला आप खुद से है। अपने आप को आगे बढ़ाओ यार,
और ईश्वर के हम बहुत अच्छे बंदे हैं और ऐसे ही चलते रहे, अपन मिलते रहे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसे वैशाली हरियाणी जी लिख रही हैं, जैसे बोगे वैसा पाओगे, बिल्कुल वैसा पाएंगे। और आचार्य जयंतीलाल भाटी जी लिख रहे हैं, धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद है सर आपका, आप जुड़े इस सेशन में। और सभी दर्शकों का धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया इस सेशन को करने के लिए। आपके इस मोटिवेशन से आगे भी ऐसे और सेशंस आएंगे और नई नई चीजें आ रही हैं जिनके लिए आप लोग जुड़े रहिए। और मिलेंगे अगले सेशन में फिर से आप लोग के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।